ओम शांति 8/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अंजी मीठे बाबा, इन आंखों से जो कुछ देखते हो यह सब खत्म हो जाना है। इसलिए इससे बेहद का वैराग्य बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। तो देखना है भाई, जो कुछ है मेरे आंखों से देखना है कि सब कुछ विनाश हो रहा है। मन बुद्धि की आंखों से देखना है, सब कुछ विनाश हो गया। कौन रह गया? मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। फिर नई दुनिया देखना है, अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में देखना है और देवता भाइयों को देखना है, रिश्तेदारों को देखना है सतयुग में। तो बाबा हमारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? उत्तर, जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। साइलेंस में किसको याद करना है? शांति धाम। पहुंच जाना है शांति धाम। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी मरना। जीते जी मरना, बिल्कुल शांत, अपना ध्यान प्रकृति के मध्य में, अपने को आत्मा समझना, फिर अपने को परम धाम में देखना। साइलेंस माना जीते जी मरना। यहाँ बाप तुम्हें सतगुरु के रूप में साइलेंस रहना सिखलाते हैं। तुम साइलेंस में रह अपने विक्रमों को दगत करते हो। तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं, लेकिन उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं है, तो वह शांति में बैठ नहीं सकते हैं। और हम बैठ सकते हैं क्योंकि हमें शांति धाम का ज्ञान है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकलते रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा बोल रहे हैं। गीता में है श्री कृष्ण बोले, लेकिन है शिव बाबा बोले। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, लेकिन है कौन? शिव बाबा है। शिव बाबा हमें गीता सुना रहे हैं। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते हैं। भारतवासियों को मालूम है कि पिता दो होते हैं, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक को परमपिता कहा जाता है, लौकिक को परमपिता कह नहीं सकते हैं। तुमको कोई लौकिक पिता नहीं समझाते हैं, पारलौकिक बाप पारलौकिक बच्चों को समझाते हैं, अर्थात परमात्मा आत्माओं को समझा रहे हैं। पहले पहले तुम जाते हो शांति धाम, जिसको तुम मुक्ति धाम, निर्वाण धाम या वानप्रस्थ भी कहते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे, अब जाना है शांति धाम। कहाँ जाना है? शांति धाम। सिर्फ उनको ही कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस क्या है? शांति धाम। तो पहुंच जाना है शांति धाम। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। यहाँ बैठे हुए पहले पहले शांति धाम में बैठना है। यहाँ बैठे हुए पहले पहले शांति में बैठना है। तो देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम को देखना है, शांति को देखना है, शांति धाम को देखना है। कोई सत्संग में पहले पहले शांति में बैठते हैं, परंतु उनको शांति धाम का ज्ञान ही नहीं है। बच्चे जानते हैं, तो इसलिए वो बैठेंगे कैसे? वैसे मुख का मौन कर लेंगे, लेकिन शांति में नहीं बैठ सकते, क्योंकि शांति धाम का उन्हें ज्ञान नहीं है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को इस पुराने शरीर को छोड़कर जाना है। कोई भी समय शरीर छूट जाए, इसलिए अब बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ना है। किसी भी समय शरीर छूट सकता है, इसलिए जो बाबा पढ़ा रहे हैं उसे अच्छी रीति पढ़ना है। वह सुप्रीम टीचर भी है, सदगति दाता गुरु भी है, उनसे योग लगाना है। यह एक ही तीनों सर्विस करते हैं, ऐसे और कोई एक तीनों ही सर्विस नहीं कर सकते। यह एक बाप साइलेंस भी सिखलाते हैं। साइलेंस, पहुंच जाना है परम धाम। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। जीते जी मरने को साइलेंस कहा जाता है। जीते जी मर जाना, पहुंच जाना, इसको क्या कहते हैं? मर जाना। तो वो साइलेंस हो गया।
तुम जानते हो हमको अब शांति धाम घर में जाना है, तो देखते रहना है। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी कहाँ? शांति धाम में। जब तक पवित्र आत्माएं नहीं बनी तब तक वापस घर कोई जा नहीं सकता है। तो वहाँ क्या जाना है? पवित्र होके। तो ज़्यादा से ज़्यादा बाबा से योग लगाना है और पवित्र बनना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड, चमकता हुआ सितारा भृकुटी के मध्य में, और बाबा को देखना है। जब तक पवित्र आत्माएं नहीं बनी है तब तक वापस घर कोई जा न सके। जाना तो सबको है, इसलिए पाप कर्मों को पिछाड़ी में सजाएं मिलती हैं। कर्मों की, पाप कर्मों की सजाएं मिलती हैं अगर पवित्र नहीं बने तो। अगर विक्रम विनाश नहीं करे तो फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है अगर सजा मिली तो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद करके अपने पापों को भस्म करना है। मानी और मोचरा भी खाना पड़ता है, क्योंकि माया से हारते हैं। माया से हार नहीं खानी है। बाबा के साथ रहेंगे तो माया कुछ नहीं कर सकती। बाप आते ही है माया पर जीत पहनाने, परंतु गफलत से बाप को याद नहीं करते। बाबा तो माया पे जीत पहनाने के लिए आया हुआ है, लेकिन बाबा को साथ ही नहीं रखेंगे तो क्या होगा? गफलत से बाप को याद नहीं करते हैं। यहाँ तो एक ही बाप को ही याद करना है। भक्ति मार्ग में भी बहुत भटकते हैं, जिसको माथा टेकते हैं उनको जानते नहीं हैं। बाप आकर भटकने से छुड़ा देते हैं। समझाया जाता है ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। रात को ही धक्का खाया जाता है। ज्ञान से दिन अर्थात सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर कलयुग। यह है सारी ड्रामा की ड्यूरेशन। आधा समय दिन, आधा समय रात। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन है दिन और रात। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन और रात है। आधा कल्प हमारा दिन है, आधा कल्प रात। यह वेद की बात है। वेद का बाप वेद के संगम पर आते हैं, इसलिए कहा जाता है शिवरात्रि। संगम पर आते हैं इसलिए कहा जाता है इसको शिवरात्रि। मनुष्य ये नहीं समझते कि शिवरात्रि किसको कहा जाता है। तुम्हारे सिवाय एक भी शिवरात्रि के महत्व को नहीं जानता, क्योंकि यह है बीच, कलयुग और सतयुग का बीच है। इसलिए परमात्मा के बच्चों के सिवाय इसको कोई नहीं जानता है, शिवरात्रि के महत्व को। जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बीच। बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युगे, ऐसे नहीं युगे युगे। सतयुग त्रेता का संगम, उसे भी संगम युग कह देते हैं। बाप कहते हैं यह है भूल है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, योग सिखाते हो पवित्र होने के लिए। वे ब्राह्मण लोग काम चिता पर चढ़ाते हैं। उन ब्राह्मणों और तुम ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क है। वह है कुकुवंशावली और हम हैं मुखवंशावली। वह ब्राह्मण विकारों में धकेलते हैं और हम ब्राह्मण पवित्र बनाते हैं। तो क्या है? दोनों में फर्क है, दिन रात का फर्क है। वह है कुकुवंशावली, तुम हो मुखवंशावली। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। यूं तो कोई भी आते हैं उसको समझाया जाता है वेद के बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और वेद के बाप का वर्षा मिलेगा। फिर जितना जितना दैवी गुण धारण करेंगे और कराएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो बाबा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे और वर्षा भी मिलेगा, और दैवी गुण धारण करेंगे और कराएंगे तो उतना उच्च पोजीशन मिलेगी। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो तुमको भी यह सर्विस करनी है। पतित तो सभी हैं, गुरु लोग किसी को भी पावन कर न सके। पतित पावन नाम शिव बाबा का है, वह आते भी यहाँ है। जब सभी पूरे पतित बन जाते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार, तब बाप आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को अलफ समझाते हैं, मुझे याद करो। पहले पहले तो बच्चों को अलफ समझाते हैं कि मुझे याद करो। तुम कहते हो ना वह पतित पावन है, रूहानी बाप को कहा जाता है पतित पावन कहते हैं। हे भगवान अथवा हे बाबा, परंतु परिचय किसी को भी नहीं है। अभी तुम संगम वासियों को परिचय मिला है,
वह है नरकवासी। तुम नरकवासी नहीं हो। हाँ, अगर कोई हार खाता है तो एकदम गिर पड़ते हैं कि कमाई चट हो जाती है। तो माया से हार नहीं खानी है, हार खाई तो गई करी कमाई चट। मूल बात है पतित से पावन होने की। यह है ही विशेष दुनिया, वह है वाइसलेस दुनिया, नई दुनिया जहाँ देवताएं राज्य करते हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है पहले पहले देवता ही सबसे जास्ती जन्म लेते हैं। उसमें भी जो पहले पहले सूर्यवंशी है वह पहले आते हैं, 21 पीढ़ी वर्षा पाते हैं। कितना भेद का वर्षा है पवित्रता सुख शांति का। कितना भेद का वर्षा है पवित्रता सुख शांति का। सतयुग को पूरा सुख धाम कहा जाता है। त्रेता है सहमी, क्योंकि दो कला कम हो जाती है। कला कम होने से रोशनी कम होती जाती है। चंद्रमा की भी कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है। आखिरी बाकी लकीर जाकर बचती है। नील नहीं होता है, नील नहीं होता है, मतलब बिल्कुल ही नील नहीं होता है। तुम्हारा भी ऐसे है, नील नहीं होते हो। इसको कहा जाता है आटे में नमक। ये आत्मा की ज्योति कितनी रह गई, अब एनर्जी उतनी रह गई जितना चांद रह जाता है एक लाइन का। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। यह बुद्धि से काम लिया जाता है। परमात्मा कब आते हैं? जब बहुत आत्माएं अथवा बहुत मनुष्य हो जाते हैं, तब परमात्मा मेले में आते हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला किस लिए लगता है? वह मेले तो मेले होने के लिए हैं। वे मेले में मेले होते हैं। इस समय तुम भगवान द्वारा कांटों से फूल बन रहे हो और उसमें इस मेले से हम पवित्र बनते हैं। कैसे बनते हो? याद के बल से। बाप को कहा जाता है सर्वशक्तिमान। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है वैसे रावण भी कम शक्तिमान नहीं है। बाप खुद ही कहते हैं माया बड़ी बलवान है। दुरुस्त है, कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, माया हमारी याद को भुला देती है। एक दो के दुश्मन हुए ना, बाप आकर माया पर जीत पहनाते हैं, माया फिर हरा देती है। देवताओं और असुरों की युद्ध दिखाई है, परंतु ऐसे कोई है नहीं। युद्ध तो यह है, देवताओं और असुरों का युद्ध हो ही नहीं सकता। परंतु ऐसे कोई है नहीं। युद्ध तो यह अब जो हो रहा है हमारा माया के साथ, स्थूल युद्ध की बात नहीं है। तुम बाप को याद करने से देवता बनते हो। माया याद में विघ्न डालती है, पढ़ाई में विघ्न नहीं डालती है, याद में ही विघ्न पड़ते हैं। घड़ी घड़ी माया भुला देती है। देह अभिमानी बनने से माया का थप्पड़ लग जाता है। देह में आएंगे तो माया थप्पड़ लगा दे, भूल जाएंगे बाबा को। आत्मा समझेंगे बाबा याद रहेगा, फिर माया कुछ नहीं कर सकती है। कामी जो होते हैं उनके लिए बहुत कड़े अक्षर कहे जाते हैं। यह है ही रावण राजा। यहाँ भी समझाया जाता है पावन बनो, फिर भी बनते नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे विकार में मत जाओ, काला मुंह मत करो, फिर भी लिखते हैं बाबा माया ने हरा दिया, हार खिला दी, अर्थात काला मुंह कर बैठे। गोरा और सांवरा है ना, विकारी काले हैं, निर्विकारी गोरे होते हैं। श्याम सुंदर का भी अर्थ सिवाय तुम्हारे दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। बाप उनके ही नाम का अर्थ समझाते हैं। स्वर्ग का फर्स्ट नंबर प्रिंस था। सुंदरता में नंबर 1 यह पास होता है, फिर पुनर्जन्म लेते नीचे उतरते उतरते काले बन जाते हैं, तो नाम रखा है श्याम सुंदर। यह अर्थ भी बाप समझाते हैं। शिव बाबा तो है ही एवर सुंदर। वह आकर तुम बच्चों को सुंदर बनाते हैं। पतित काले पावन सुंदर होते हैं। पतित काले होते हैं और पावन सुंदर होते हैं। नेचुरल ब्यूटी रहती है। तुम बच्चे आए हो कि हम स्वर्ग का मालिक बने। गायन भी है शिव भगवान वाच। माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती है, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। वंदे मातरम तो अंडरस्टूड पिता भी है। वंदे मातरम है तो अंडरस्टूड पिता भी है। बाप माताओं की महिमा को बढ़ाते हैं। पहले पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, या फिर पहले मिस्टर पीछे मिसेज। ड्रामा का राज ऐसा बना हुआ है। बाप रचयिता पहले अपना परिचय देते हैं। एक है हद का लौकिक बाप, दूसरा है वेद का परलौकिक बाप। वेद के बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे वेद का वर्षा मिलता है। हद का विरसा मिलते हुए भी वेद के बाप को याद करते हैं। बाबा
आप आएंगे तो हम और संग तोड़े आपसे ही जोड़ेंगे। यह किसने कहा? आत्मा ने। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पाठ बजाती है। हर एक आत्मा जैसे जैसे कर्म करती है ऐसे ऐसे जन्म लेती है। साहूकार गरीब बनते हैं, कर्म है ना। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं। इन्होंने क्या किया यह तो तुम जानते हो और तुम ही समझा सकते हो। बाप कहते हैं आंखों से तुम जो कुछ भी देखते हो उससे वैराग्य। यह तो सब खत्म हो जाना है। नया मकान बनाते हैं तो फिर पुराने से वैराग्य हो जाता है। बच्चे कहेंगे बाबा ने नया मकान बनाया, हम उसमें जाएंगे। यह पुराना मकान तो टूट फूट जाएगा। यह है वेद की बात। बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करनी है, पुरानी छीछी दुनिया है। तुम बच्चे अभी त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो, तुम विजय पहनते हो। वास्तव में तुम्हारा यह त्रिमूर्ति कोट ऑफ आर्म्स है। यह त्रिमूर्ति कोट ऑफ आर्म्स है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर, शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनका क्या है, उन्होंने 3 शेर दिखाए हैं कोट ऑफ आर्म्स। तो वास्तव में हम माया पर विजय पहनते हैं, हमारी माया से युद्ध है। तो हमारा कोट ऑफ आर्म्स क्या है? त्रिमूर्ति। इसी से हम माया पर जीत पाते हैं। इसलिए तुम ब्राह्मणों का यह कुल सबसे ऊंचा है, चोटी है, यह रजाई स्थापना हो रही है। इस कोट ऑफ आर्म्स को तुम ब्राह्मण ही जानते हो। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं देवी देवता बनाने के लिए। विनाश तो होना ही है। दुनिया तमो प्रधान बनती है तो नेचुरल क्लाइमेटिस भी मदद करती है। बुद्धि से कितनी साइंस निकालते हैं, पेट से कोई मुसल नहीं निकले। यह साइंस निकली है जिससे सारे कुल को खत्म कर देते हैं। बच्चों को समझाया है ऊंचते ऊंचे शिव बाबा। पूजा भी करनी चाहिए एक शिव बाबा की और देवताओं की। ब्राह्मणों की पूजा हो नहीं सकती है क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र है लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है ना, शरीर तो भी पतित है। इसलिए पूजन लायक नहीं हो सकते, महिमा लायक हो सकते हो। जब फिर तुम देवता बनते हो तो आत्मा भी पवित्र, शरीर भी नया पवित्र मिलता है। इस समय तुम महिमा लायक हो। वंदे मातरम गाया जाता है। माताओं की सेना ने क्या किया? माताओं ने ही श्रीमत पर ज्ञान दिया। माताएं सबको श्रीमत पर ज्ञान देती हैं। माताएं सबको ज्ञान अमृत पिलाती है। यथार्थ रीति तुम ही समझते हो। शास्त्रों में तो बहुत कहानियां लिखी हुई है, वह बैठ कर सुनाते हैं। तुम सत सत करते रहते हो। तुम यह बैठ कर सुनाओ तो सत सत कहेंगे। अभी तो तुम सत सत नहीं कहेंगे। मनुष्य तो ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो सत सत कहते रहते हैं। गायन भी है पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। पारस बुद्धि माना पारसनाथ। नेपाल में कहते हैं पारसनाथ का चित्र है। पारसपुरी का नाथ या लक्ष्मी नारायण है, उन्हों की डायनेस्टी है। अमूल बात है रचयिता और रचना के राज को जानना, जिनके लिए ऋषि मुनि भी नीति नीति करते गए। अभी तुम बाप द्वारा सब कुछ जानते हो अर्थात आस्तिक बनते हो। माया रावण नास्तिक बनाती है। अच्छा, तो देखना है बाप दादा को। बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सदा स्मृति रहे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा सबसे ऊंचा कुल है, हमें पवित्र बनना है, बनाना है। पतित पावन बाप का मददगार बनना है। याद में कभी गफलत नहीं करना है। देह अभिमान के कारण ही माया याद में विघ्न डालती है। इसलिए पहले देह अभिमान को छोड़ना है, योग अग्नि द्वारा पाप नाश करने हैं। आज का वरदान है साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले वेद के विराग्य भव। हम साधनों की प्रवृत्ति में रहते भी, उनमें रहते हुए भी हमें उनसे डिटैच रहना है। कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले वेद के वैरागी भाव। साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज करो। यह साधन है ही आपके, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। पूरा बैलेंस हो। साधना बुरे नहीं है, साधन बुरे नहीं है। साधन तो आपके कर्म का योग का फल है, लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे बनो। यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आओ। साधनों में भेद की वैराग्य वृत्ति मर्ज न हो।
पहले स्वयं में इसे इमर्ज करो, फिर विश्व में वायुमंडल फैलाओ। आज का स्लोगन है, परेशान को अपनी शान में स्थिर कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। परेशान को अपनी शान में स्थिर कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।